नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सचिन गुप्ता आप लोग का इस सीरीज में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के बारे में यानी सूत्रधारी कंपनी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या है, कैसे कार्य करती है और क्या काम होता है इसका, और ये किस प्रकार कार्य करता है, और कह लीजिए कि इसके प्रकार क्या हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और होल्डिंग कंपनियों के प्रकार का एक नया वीडियो भी हम लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अच्छे से इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि होल्डिंग कंपनियां आखिर में क्या होती है और किस प्रकार काम करती है। इस वीडियो में हम लोग जनरली इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी क्या है, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या है। तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने लिए कोई भी संचालन उद्यम या अन्य सक्रिय कार्य नहीं करती है। इसके बजाय यह संपत्ति के मालिक के उद्देश्य के लिए मौजूद है। दूसरे शब्दों में अगर हम कह लें तो कंपनी किसी भी उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री में संलग्न नहीं है। इसके बजाय इसका गठन किया गया था ताकि यह एक या एक से अधिक कंपनियों पर नियंत्रण हासिल कर सके। अगर सिंपल मीन में अगर हम लोग समझना चाहें तो होल्डिंग कंपनियां एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो दूसरे कंपनियों पे अपना नियंत्रण हासिल करती है। यानी कि अगर हम कह लें कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक बड़ी कंपनी होती है, जो छोटी छोटी कंपनियों पे अपना 50+ शेयर खरीद कर उन पर क्या करती है कि अपना नियंत्रण हासिल कर लेती है। जिन कंपनियों पे नियंत्रित किया जाता है, जिन कंपनियों पे नियंत्रण हासिल किया जाता है, उन कंपनी को सहायक कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी उस कंपनी पे नियंत्रण अपना स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे। अब होल्डिंग कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह कैसे काम किस प्रकार कार्य करता है, तो इसके दो मुख्य तरीके हैं जिसके माध्यम से निगम यानी कि होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। निगम यानी कि ऐसी कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है एक अन्य कंपनी में पर्याप्त मतदान, स्टॉक या शेयर प्राप्त करके। पहला है कि उसमें जो पर्याप्त मतदान है स्टॉक का, उसका शेयर प्राप्त कर लेगा, ठीक, इसलिए इसे अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहा है। दूसरा तरीका जमीन से एक नया निगम बनाना है और फिर नए निगम के शेयरों के सभी या कुछ हिस्सों को बनाए रखना है। यानी कि इसके दो तरीके हैं। देखिए, इसमें हम काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक कंपनी का तो ये है कि कोई कंपनी है उसमें पर्याप्त जो है मतदान स्टॉक का वो अपने पक्ष में ले लेना, तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी है वो अपना क्या कर लेती है, सूत्रधारी कंपनी बन जाती है, यानी कि उस कंपनी पे अपना हक चलाने लगती है। दूसरा है कि कोई ऐसा एक ज़मीनी से एक नया निगम बनाना, एक नया कंपनी का निर्माण करना और उस पर कुछ या सभी शेयरों को अपने ही नियंत्रण में रखना क्या कहलाता है, एक निगम या होल्डिंग कंपनी उस तरीके से बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें अपना एक नई अपने कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक नया कंपनी क्रिएट करूँगा ज़मीनी स्तर से, ठीक है। और उस कंपनी के सारे शेयर या 50+ शेयर को मैं अपने हक में रखूँगा, ठीक है। तो ऐसे वो जो छोटी कंपनी है जिसको मैंने बनाया, वो कंपनी क्या होगी, वो कंपनी मेरी सूत्रधारी कंपनी होगी, ठीक है। यानी कि वो मेरी कंपनी क्या होगी, एक तरीके से मेरी सहायक कंपनी होगी, ठीक है। ये उसके आगे दे रहा है कि यद्यपि किसी अन्य फर्म के 50% से अधिक मतदान स्टॉक का मालिकाना हक अधिक नियंत्रण की गारंटी देता है, लेकिन एक मूल कंपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकती है, भले वो अपने स्टॉक का केवल 10% ही क्यों न हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया कि जैसे कि 50% से अधिक मतदान का स्टॉक का मालिकाना हक नियंत्रण में अधिक का गारंटी देता है। यानी कि अगर आपके पास 50% प्लस अगर है मतदान स्टॉक का, तो उसका मालिकाना हक आपको गारंटी अधिक देता है, किसका, नियंत्रण का। बट अगर मूल कंपनी चाहे कि निर्णय लेने का प्रक्रिया जो नियंत्रित कर सकती है, अगर मूल कंपनी चाहे तो एक वहाँ पे कंडीशन रख सकती है कि आपका जो मेरा निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो मेरे नियंत्रण में ही रहे, भले ही वह अपने स्टॉक का केवल 10% ही क्यों न हो। यानी कि उसके पास जो
मतदान है वो कम हो चलेगा, बट वो अपना मूल निर्णय ले सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि मातृ कंपनी और निगमों के बीच संबंध जो नियंत्रण करते हैं उन्हें माता पिता सहायक संबंध कहा जाता है। इसी मामले में मातृ कंपनी को मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है, जबकि अधिग्रहण किए जा रहे संगठन को सहायक कहा जाता है। यदि मूल कंपनी अन्य फर्म के मतदान स्टॉक को नियंत्रण करती है तो उस संगठन को मूल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाता है। यदि मूल कंपनी अन्य फर्म की सभी मतदान को नियंत्रित करती है तो उस संगठन का मूल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक दे रहा है कि अगर मातृ कंपनी और निगमों के बीच संबंध जो वे नियंत्रित करते हैं उन्हें माता पिता सहायक कंपनी का संबंध कहा जाता है। यानी कि मातृ कंपनी कौन होता है? ऐसा कंपनी जो कि हम सिंपल मीन में कहें तो आप सूत्रधारी कंपनी को मातृ कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है। और ऐसे मातृ कंपनी जो कि निगमों के बीच में यानी कि छोटे कंपनियों के बीच में जो संबंध नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माता पिता सहायक संबंध कहा जाता है। और ऐसे मामले में ही मातृ कंपनी को मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है। और ऐसे मामले में जो मातृ कंपनी होती है वहीं क्या होती है? मूल कंपनी होती है। जबकि अधिग्रहण किए जा रहे संगठन को सहायक कंपनी कहा जाता है। सहायक मीन्स कि जो जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई ए कंपनी है, मैं बी कंपनी पे अपना अधिग्रहण कर लिया। ठीक है। उसका 50+ जो है 50+ शेयर्स अपनी हक में खरीद लिया, तो ऐसे संगठन को ऐसे कंपनी को हम सहायक कंपनी कहेंगे। ठीक है। यदि मूल कंपनी अन्य फर्म के सभी मतदान स्टॉक को नियंत्रित करती है तो उस संगठन का मूल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाती है। यानी कि अगर कोई भी सहायक कंपनी है, कोई भी छोटी कंपनी है, उसकी पूरी जो शेयर है वो मैंने क्या कर लिया, यानी कि मान लीजिए कि मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया था कि ए कंपनी है, कोई बी कंपनी की सारे शेयर्स अपने पास खरीद लिया, यानी कि ए कंपनी बी कंपनी के सारे शेयर अपने पास खरीद लिया, तो ऐसे कंपनी को क्या कहा जाएगा? पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कहा जाता है। ठीक है। और इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि होल्डिंग कंपनियों के प्रकार, इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, शेयर तो पक्का करिए, क्योंकि हम अभी चाहते हैं कि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो और इसके लिए आप लोग का मेरा मतलब सपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को कम से कम लाइक शेयर और कमेंट में जो कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो हमसे पूछ लीजिए। आई एम रेडी फॉर यू किसी तरीके से। ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।